मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक गांव ऐसा भी है कि जो टैली बांध है उसका जो बारिश में जो पानी आता है वो पानी नीचे रिजर्व होके और नदी नालों में जाता है और वहीं से लोग उस पानी को यूज़ करते हैं और गाय भैंस भी पीते हैं। तो वहाँ दूध कम मात्रा में आता है और आता है तो उससे चाय तक नहीं बनती और घी का तो सवाल ही नहीं उठे। फिर बच्चे अगर बाई चांस छोटे बच्चे हैं पी लेते हैं या महिलाएं उस पानी में काम करती हैं तो इतना ज़्यादा केमिकल है कि बच्चों की पैदा होने वाला बच्चा अंधा और मतलब विकलांग वगैरह सारे ये चीज़ें वहाँ आ रही है। तो वहाँ लोगों ने मुकाबला किया लेकिन वहाँ कंपनी ने सरकार की सहायता से काफ़ी लोगों को वहाँ से मार कूट करके और वहाँ से हटाया गया। तो अभी वो कानपुर गांव बिल्कुल खाली है, बहुत मुश्किल से कुछ लोग होंगे वहाँ, ऐसी स्थिति है। ऐसा ही फिर ग्रेनाइट में है, जैसे मसारों की ओबरी है तो वहाँ वो एशिया का मार्केट है। तो ये लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्रकृति से इतना नफ़रत करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो फिर दूसरे लोग जाएंगे कहाँ? और हम ही लोग वहाँ प्रभावित हो रहे हैं ऐसा नहीं है। आखिर जो प्रदूषण होगा वो तो सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। मतलब जात पात भी वहाँ नहीं और राजनीति भी नहीं, सीधी लड़ाई अगर कहीं है तो ये कारपोरेट घरानों से है, पूंजीवाद से है। तो हमें कैसे ये मुकाबला करना चाहिए? तो फिर हमको ये नीलम जी जैसे लोग चाहिए। और वहाँ इसलिए कि इन्होंने चाहे जो भी हो, कुछ हो नहीं हो, लेकिन इतना प्रभाव ज़रूर छोड़ा है इन्होंने कि कोई तो है जो अरावली के लिए पहाड़ों जो तोड़ रहे हैं उसके लिए कोई तो है जो बात करे। तो इस तरह की यदि हम सब में थोड़ा सा निकलेगा, ऐसा यात्रा वाली चीज़ें निकलती है तो शायद हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। क्योंकि गाँवों में लोग जानते भी नहीं है कि ये कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ रिपोर्ट देनी चाहिए, या कौन अपना है पराया है ये भी उनको पता नहीं पड़ रहा है। और वोटिंग तो कैसे होती है आप जानते ही, उस आधार पर सरकारें बन जाती है। लेकिन सरकारों के पास जाना और वो मकसद नहीं है, क्योंकि सरकारें तो देखो कौन सी भी सरकार आएगी वो पूंजीवाद के अंडर में जाएगी। तो निश्चित रूप से है कि हमको जन आधार बनाना पड़ेगा।